हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सत्या कोचिंग क्लासेस। हाँ तो बच्चों, आज का टॉपिक है एल्कोहल का नामकरण, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं ये चैप्टर क्या है, एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड लेसन है। ठीक है, और चैप्टर 2 स्पेशली क्या है, ये क्लास 12th के लिए। ठीक है, देखेंगे एल्कोहल का नामकरण में निम्नलिखित 3 पद्धतियाँ प्रचलित हैं। पहला क्या है, सामान्य पद्धति, दूसरा क्या है, कार्बिनॉल पद्धति, तीसरा क्या है, आयुपेसी पद्धति। ठीक है, तो हम एक एक करके एक एक पद्धति के बारे में जानेंगे और उसका नामकरण कैसे किया जाता है इसके बारे में करेंगे। ठीक है, देखेंगे सबसे पहले क्या होता है, सामान्य पद्धति। सामान्य पद्धति में क्या होता है, एल्किल प्लस एल्कोहल। देखेंगे नंबर 1 में यहाँ पर क्या है, एल्किल एल्कोहल। एल्किल एल्कोहल का मतलब ये होता है कि हाइड्रॉक्सिल समूह एल्किल समूह से जुड़ेगा। ठीक है, तो एल्किल समूह का नाम लिख कर एल्कोहल लिख देते हैं। जैसे हाइड्रॉक्सिल समूह जिस एल्किल समूह एल्किल ग्रुप से जुड़ेगा और उस एल्किल ग्रुप का नाम लिख करके हम क्या करेंगे, एल्कोहल लिख देंगे। बिल्कुल बड़ी आसानी से आप सामान्य पद्धति में नाम लिख सकते हैं। जैसे कि देखेंगे यहाँ पर क्या है, एल्किल। एल्किल आप जानते होंगे, एल्किल में क्या होता है, मेथिल। ठीक, स्मॉलेस्ट एल्किल ग्रुप में क्या होता है, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल। ठीक है, तो इसी प्रकार रखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे क्या है, एल्किल एल्कोहल। यहाँ पर देखेंगे CH3OH। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एल्किल एल्किल का नाम रखेंगे। एल्किल का नाम क्या है, मेथिल एल्कोहल। ठीक इसी प्रकार क्या है, दूसरा अगर हम करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे CH3CH2OH ये है। अब इसका नामकरण करेंगे तो क्या होगा, एल्किल का क्या नाम है, यहाँ पर एथिल है, क्योंकि 2 कार्बन है। 2 कार्बन क्या हो, यहाँ पे एथिल, 2 कार्बन को बोलते हैं एथ बोलते हैं। ठीक है, और एथिन बनेंगे। एथिन से जब हाइड्रोजन को निकालते हैं तो जो ग्रुप प्राप्त होता है वो क्या होगा, एथिल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल। ठीक इसी प्रकार हम क्या करेंगे, प्रोपिल का लिखेंगे। यहाँ आप देखेंगे CH3CH2OH। ठीक है, अब इसका नामकरण करेंगे तो क्या होगा, देखेंगे कार्बन क्या है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन है और इसका जो एल्किल ग्रुप होगा उसका नाम क्या होगा, प्रोपिल। ये हो जाएगा प्रोपिल एल्कोहल। ठीक है, यहाँ पर क्या N लिख देंगे। N क्या होता है कि नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब क्या होता है कि जो हाइड्रॉक्सिल समूह जुड़ा हुआ है वो कार्बन की सीधी श्रृंखला से जुड़ा हुआ है। देखिए ये हाइड्रॉक्सिल समूह जो है कार्बन की सीधी श्रृंखला से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम नॉर्मल लिखेंगे। ठीक है, इसके पहले भी आप इसको थोड़ा समझ लेंगे। यहाँ पर क्या होगा, अगर कार्बन की सीधी श्रृंखला होगी तो यहाँ पर क्या होगा, N नॉर्मल होगा। ठीक है, अगर कार्बन की श्रृंखला में क्या होगी, एक शाखा होगी, ये एक शाखा है तो ये क्या होगा, आइसो होगा। अगर कार्बन की श्रृंखला में 2 शाखाएं इस प्रकार निकली होती है तो ये क्या होता है, नियो होता है या फिर तृतीयक। नियो या फिर होता है तृतीयक। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो N मैंने लिखा है यहाँ पर ये है कि ये जो हाइड्रॉक्सिल समूह जो जुड़ा हुआ है वो कार्बन की सीधी श्रृंखला से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा कि सामान्य पद्धति द्वारा जो है हम क्या करेंगे, एल्कोहल का नामकरण कैसे करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल। ठीक इसी प्रकार आप बढ़ते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपिल के बाद आगे देखेंगे ब्यूटिल एल्कोहल। ठीक है, ब्यूटिल के बाद पेंटिल एल्कोहल। ठीक इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा इसमें देखेंगे और बच्चों यहाँ पर देखेंगे जैसे आइसो क्या होता है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे कार्बन है CH3, यहाँ पे क्या हो गया CH2, यहाँ पे हो गया CH3। ठीक है, और यहाँ पर भी ये हो गया CH3 और ये हो गया CH2OH। ठीक है, अब इसका नामकरण हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ देखिए CH3 है, यहाँ CH है, CH3 है, यहाँ पे CH2OH है।
ठीक है। अब यहाँ आप देखेंगे कार्बन की सीधी श्रृंखला तो है, देखिए कार्बन की सीधी श्रृंखला है ना, ये यहाँ पर कार्बन सीधी श्रृंखला, लेकिन यहाँ पर क्या एक शाखा लगी हुई है। तो अब इसमें क्या करेंगे, देखेंगे कि कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 कार्बन को हम ब्यूटिल बोलते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आइसो ब्यूटिल एल्कोहल, आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। ठीक है, ये देखिए आइसो है तो ये हो जाएगा आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। ठीक है, देखिए बच्चों अब दूसरी पद्धति के बारे में हम सीखेंगे। दूसरी पद्धति क्या है, कार्बिनाल पद्धति। देखिए कार्बिनाल पद्धति, कार्बिनाल पद्धति में आपको क्या करना है, इस बात का ध्यान रखना है कि कार्बिनाल पद्धति होता क्या है। देखिए यहाँ पर कार्बिनाल पद्धति में क्या होता है कि जो हाइड्रॉक्सिल समूह है, सबसे पहले क्या होता है, वो मेथिल से जुड़ जाता है। तो हाइड्रॉक्सिल समूह प्लस मेथिल ये मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बिनाल, यानी मेथिल एल्कोहल। ठीक है, मेथिल एल्कोहल क्या बनाते हैं, कार्बिनाल। देखिए आप देखेंगे CH3OH, ये क्या है, ये पोर्शन क्या है, कार्बिनाल है। ये देखिए कार्बिनाल है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसका जो हाइड्रोजन इससे निकलेगा, हाइड्रोजन से निकल करके इसमें जो है हम एल्किल समूह को जोड़ेंगे तो बड़ी आसानी से नामकरण कर सकते हैं। एक एग्जांपल आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे क्या है, CH3CH2OH। देखिए ये क्या है, कार्बिनाल है, कार्बिनाल। अब इसका नामकरण देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या है, मेथिल है, ये हो जाएगा मेथिल कार्बिनल। ठीक, दूसरा एग्जांपल एक हम और लेते हैं कि एग्जांपल यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3CH2OH। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे ये क्या है, कार्बिनाल पद्धति है, ये कार्बिनाल है। अब ये क्या है, एथिल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल कार्बिनाल हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, प्रोपिल कार्बिनाल हो जाएगा। ठीक है, अब इस प्रकार हम चलेंगे IUPAC पद्धति में। IUPAC पद्धति जो कि आपकी ये क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है और ज़्यादातर जो है IUPAC से ही पूछा जाता है। अब कार्बिनाल पद्धति ये क्या है, कार्बिनाल या समान पद्धति जो है ये इतना अधिक इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका IUPAC ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो IUPAC में देखेंगे IUPAC में सबसे पहले हम देखते हैं वर्ड रूट, शब्द मूल। देखिए ये वर्ड रूट, फिर क्या होगा, प्राइमरी सफिक्स, प्राथमिक अनुलग्न, फिर क्या होगा, सेकेंडरी सफिक्स, द्वितीयक अनुलग्न। ठीक है, इसके आधार पर नामकरण कैसे करते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे वर्ड रूट पर क्या एल्क है, और फिर क्या है, प्राथमिक अनुलग्न में क्या होगा, एन इन आइन, यानी ये बांड होगा एन इन आइन, यानी जैसे सिंगल बांड होगा तो एन होगा, डबल बांड होगा तो इन होगा, ट्रिपल बांड होगा तो आइन होगा, और द्वितीयक अनुलग्न क्या होगा, आल होगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, एक एग्जांपल लिखते हैं CH3OH। अब इसको इसी आधार पर अगर इसका हम नामकरण करेंगे तो कर ले जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एल्क, वर्ड रूट क्या है, वर्ड रूट का मतलब क्या है, एक कार्बन है तो एक कार्बन को हम बोलेंगे मेथ। ठीक है, अब देखेंगे मेथ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, प्राथमिक अनुलग्न में क्या है, नहीं इसमें क्या है, कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, और द्वितीयक अनुलग्न में क्या है, ऑल। अब इसका नामकरण क्या होगा, तीनों को आप मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। ठीक इसी प्रकार हम देखेंगे यहाँ पर CH3CH2OH। देखेंगे दो कार्बन है। ठीक है, दो कार्बन का जैसे देखेंगे वर्ड रूट क्या होगा, एल का क्या होगा, दो कार्बन का एथ होगा, सिंगल बॉन्ड क्या होगा, एन होगा, और ये आल हो जाएगा। तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो गया। ठीक है, इसी प्रकार आगे हम चलेंगे CH3CH2OH।
देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है कि अगर एक कार्बन है तो आप नंबरिंग नहीं करेंगे चलेगा, 2 कार्बन है आप नंबरिंग नहीं करते तब भी चल जाएगा, लेकिन अगर 3 कार्बन है तो इसमें आपको नंबरिंग करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हमें ये पोजीशन दिखाना होगा कि हाइड्रोक्सी समूह किस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो सिंपली हम करेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि नंबरिंग करने के लिए सबसे पहले क्या रूल्स होते हैं कि कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। दूसरा रूल क्या है कि यह नंबरिंग करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि नंबरिंग हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ पर क्या होगा, क्रियात्मक समूह होगा, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर तो केवल एक ही क्रियात्मक समूह है, हाइड्रोक्सिल, ठीक है। और क्या होते हैं, अगर और अधिक क्रियात्मक समूह होंगे तो उसकी क्या होती है, प्रायोरिटी बेसिस के आधार पर ही हम उसका क्या करते हैं वो करते हैं, नंबरिंग करते हैं। तो यहाँ पर सिंपली आप देखेंगे एक हाइड्रोक्सिल है तो नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से नहीं होगा, यहाँ से होगा 1 2 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिंपल है, देखिए 1 आप लिखेंगे, फिर क्या 1 वर्ड रूट क्या हो जाएगा, प्रोप, तो प्रोप हो गया, सिंगल बॉन्ड एन हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, आल, तो क्या हो जाएगा 1 प्रोपेनॉल। अब इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, प्रोपेन 1 आल। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों सही है, चाहे आप 1 प्रोपेनॉल लिखिए या लिखिए प्रोपेन 1 आल, ये दोनों सही है। इसलिए देखेंगे यहाँ पे प्रोपेन 1 आल, 1 प्रोपेनॉल, ठीक है। या फिर आप क्या लिखेंगे, 3 कार्बन, देखिए 1 2 3 3 कार्बन, तो क्या हो गया, प्रोपेन हो गया, और हाइड्रोक्सिल समूह कहाँ, ये है पहले कार्बन है तो 1 आल हो गया, तो दोनों सही है, ठीक है। एक और आगे बढ़ेंगे इसी प्रकार, CH3 CH2 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 CH2OH। अब इसका नामकरण करेंगे तो ठीक इसी प्रकार करेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा इसका नामकरण, आप जानते हैं 1, कार्बन की संख्या देखेंगे कितनी है, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन को वर्ड रूट क्या हो जाएगा, पेंट हो जाएगा, पेंट सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, और फिर ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा, आल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 पेंटेनॉल, 1 पेंटेनॉल हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसको थोड़ा इरेज करते हैं ताकि प्रॉपर प्लेस मिले। देखिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ताकि और आपको और अच्छे समझ में आ जाए। जिससे आप देखेंगे CH2 CH3, ठीक है। हाइड्रोक्सिल समूह हम यहाँ लगा देते हैं, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल समूह लगा दिया। अब क्या करेंगे, सिंपल है, आप देखेंगे बट इसका क्या करना, नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग आपको पता है कि कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला क्या हो जाएगी, यहाँ से करेंगे नंबरिंग। अब देखेंगे अगर यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 तीसरे पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल मिलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या दूसरे पोजीशन में मिलेगा। तो यहाँ पर हम दूसरे पोजीशन के हिसाब से देखेंगे तो 1 2 3 4, तो इस प्रकार इसकी नंबरिंग करेंगे। तो अब देखेंगे क्या हो जाएगा इसका, तो आप जानते हैं 4 कार्बन है, ठीक है। तो 4 कार्बन को क्या लिखते हैं, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, और यहाँ पोजीशन क्या है 2 आल, ब्यूटेन 2 आल, या फिर आप लिख सकते हैं 2 ब्यूटेनॉल, दोनों सही होगा, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको ये तीनों पद्धति समझ में आ गई, सामान्य पद्धति, कॉर्बेनॉल पद्धति और आईयूपीएसी पद्धति। तो इस प्रकार आप आगे आईयूपीएसी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और अधिक वीडियो पाने के लिए, ठीक है। थैंक यू।